हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। आज हम देखेंगे पाइसिस सन मून राइजिंग के लिए फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है इन दोनों सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो पहले हम पॉसिबल सिचुएशंस देखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके बाद हम मैसेज कार्ड्स देखेंगे पाइसिस साइन के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट की तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइसेस साइन के लिए अगस्त मंथ फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, आप अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। आपके मन में ऐसी सिचुएशन है, कभी कभी आपके मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर जाना चाहते हैं। लाइफ के इतने जंजाल जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, इतने तामझाम जो ज़िंदगी आपको दिखा रही है, आप उन सब से दूर हट के कहीं अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये आपके मन में फीलिंग आ रही है काफ़ी कुछ टाइम से। ठीक है, पिछले काफ़ी टाइम से आप ये फील कर रहे हैं। ठीक है, अगस्त में भी ये फीलिंग रह सकती है, अगस्त के स्टार्टिंग में भी ऐसी फीलिंग आपको आई होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स से अगर आप दूर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी, बस आपसे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। बट आप जब वापस आएंगे अपनी लाइफ में तो वही प्रॉब्लम्स एज इट इज़ वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगी जहाँ पर आप छोड़ कर जाएंगे। तो बेटर है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आज। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने लव पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ लॉजिकल और फ्रूटफुल बातें करेंगे। ठीक है, थोड़ी प्रोडक्टिव बातें करेंगे जिससे आप अपनी आने वाली लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे क्या मैनेज करना चाहिए, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे मैनेज करनी चाहिए, या हमारे रिलेशन के बारे में हमको कैसे आगे कंटिन्यू करना होगा। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ बैठ के अपने पार्टनर के साथ बातें करेंगे। ठीक है, इस अगस्त मंथ में ये स्टार्टिंग में या तो हुआ होगा, आपने कुछ ना कुछ डिस्कस किया होगा। ठीक है, या अभी रिसेंट डेज में होने वाला है, कुछ एक नया ऑफ़र आने वाला है आपकी लाइफ में कहीं से। ठीक है, ये नई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, नए कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, नए कॉन्टैक्ट्स ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, कोई खुद से चल कर आ सकता है और आपसे अगर ये आपके कॉन्टैक्ट से होगा तो आपसे आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेंगे। ठीक है, आपका कोई नए फ्रेंड्स बनेंगे जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि बार बार उनसे मिला जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, गेट टुगेदर की जाए। आपके इस टाइम पे जो आपके कंपटीटर्स थे या जो आपके कामों में रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, आपके काम नहीं बनने देना चाह रहे थे, आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे, वो आपसे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। ठीक है, और आप जीत जाएंगे अपनी करेज की वजह से, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, जो कि आपके अंदर है कि आप हार नहीं मानते हैं इजीली। ठीक है, द चैरियट, अपने इस एटीट्यूड से आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा अचीव करेंगे जो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फेज़ रहेगा आपका। ठीक है, आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे, कहीं से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चीज़ से रिगार्डिंग कि आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको कुछ लोग जज कर सकते हैं आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से। ठीक है, कुछ लोग आपको जज करके कुछ सजेशंस देंगे, कुछ नए ऑफ़र्स दे सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी, मेल हैं तो भी, ये जो जज करने वाले होंगे ये फीमेल पर्सन है। आपके घर में आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं। ठीक है, बट आपसे कोई सीनियर पर्सन आपसे बात ज़रूर करेगा, आपकी लाइफ से रिगार्डिंग हो सकता है, आपके करियर से रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, या आपके रिलेशंस के रिगार्डिंग हो सकती हैं ये डिस्कशंस। आपको कुछ ऑप्शंस जो मिलेंगे उनमें से आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना होगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में पड़ने वाले हैं। आपको इतने सारे ऑप्शंस एक साथ मिलेंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आप किस ऑप्शन को चूज़ करें, किसको नहीं करें। ऐसा भी होगा कि बीच में कुछ छलावे भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छा ऑप्शन है बट एक्चुअल में वो आपके नुकसान के लिए होगा। तो अगर आप उसको चूज़ करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं डिसीज़न लेने में, ऑप्शन चूज़ करने में, तो अपने से आपके जो बड़े होंगे घर में उनसे सजेशन लीजिए। अगर ऑफिस से रिलेटेड किसी चीज़ में आपको कुछ चूज़ करना है तो आप
अपने मैनेजर से, अपने सीनियर जो आपके ऑफिस में होंगे, सीनियर अथॉरिटीज़ जो होंगी, उनसे सजेशन ले सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। गिफ्ट्स गिव एंड टेक होगा, ठीक है। आपको किसी को गिफ्ट देना पड़ सकता है या आपको किसी से गिफ्ट मिल सकता है, तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आपको गिफ्ट मिल रहा हो, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आप गिफ्ट दें। ज़्यादातर ये सिचुएशन आप ऐसी लग रही है कि आप ही गिफ्ट करेंगे किसी को कुछ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, नया ऑफ़र, नया रिलेशन का ऑफ़र। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से ही जो आपको साइलेंटली पसंद करते थे, एडमायर करते थे, वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो तो भी किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रिस्की हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं। तो अब आपको चूज़ करना होगा कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। अगर आप मैरिड हैं तो भी ये थर्ड पार्टी एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। बाकी आपके डिसीज़न पर डिपेंड करेगा, ये डिसीज़न और ये ऑफ़र, ठीक है। ये गिफ्ट्स हो सकते हैं आपको इनसे ही मिले, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट दें, ठीक है, या आप इनको गिफ्ट दें और उसके बाद ये आपको कुछ ऑफ़र करें। ऐसी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, बट ध्यान रखिएगा कि ये आगे चल के आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस को अफेक्ट डाल सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, जो भी आपको लेना हो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और देखते हैं द हैंग्ड मैन। अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, आपको सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जो वो डिसाइड करेंगे आपके लिए जो बेस्ट होगा वही वो आपको देंगे, ठीक है। या तो आप ये कर चुके हैं या आप करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप डिसाइड करने की पावर खो देंगे कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उस सिचुएशन में आप सब कुछ, जैसे बोलते हैं कि हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया, तो ये डायलॉग हो सकता है आपके मुंह से निकले, ये लाइन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। आप पैसा कमाने के लिए, अपनी फिनेंशियल सिचुएशन को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत मेहनत कर भी रहे हैं पहले से भी। अगर मेहनत फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो अपना दिमाग बहुत दौड़ा रहे हैं, कैसे और पैसे अर्न किए जा सकते हैं, कैसे अपनी फिनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और आप नए ऑप्शंस भी ढूंढेंगे कि आप कहाँ से ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमा सकें, मे बी साइड जॉब, साइड बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे आप कुछ हार्ड वर्क करके एडिशनल पैसा भी कमा सकें, ठीक है। कुछ ऐसा आप प्लान कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं और उस पर कुछ एक्शंस भी लेंगे। हो सकता है आप अपने किसी जानकार से आप डिस्कस भी करें, अपने पार्टनर से डिस्कस करें, अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें इससे रिगार्डिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जो है वो आपको पैसे से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऑफ़र देगा, ठीक है। आपको ऑफ़र मिलेगा, बट वो हायर अथॉरिटीज़ होंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी की जो लीडरशिप या अपर मैनेजमेंट होंगे वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हैं, आपको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो नई जॉब जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ के अथॉरिटेटिव पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे आपका पैकेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन आपकी आने वाली है फिनेंशियली। अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप सिर्फ बिज़नेस ही कर रहे हैं, चाहे छोटे स्केल पर कर रहे हैं, बट सडनली आपको कुछ बड़ा ऑफ़र होगा, ठीक है। तो पैसा भी आपको अच्छा आने वाला है, रिलेशंस भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी तक जो भी आपने फेस की हैं प्रॉब्लम्स वो आपकी ख़त्म होने वाली हैं, एंडिंग है वो, ये बस लास्ट का फेज़। वो जैसे एक फ्रेज़ बोला जाता है, एक प्रोवर्ब बोला जाता है कि हाथी निकल गया और पूँछ रह गई, तो हाथी निकल चुका है, ये सिर्फ पूँछ रह गई है। सिर्फ उतना सा फेज़ है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में काटना पड़ सकता है। वैसे अभी तक की कोई ऐसी रीडिंग आई नहीं है, अभी तक का कोई ऐसा कार्ड पुल हुआ नहीं जो प्रॉब्लम दिखा रहा हो। सिर्फ एक या दो कार्ड्स, जिसमें एक तो आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होगी जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, और एक अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो थर्ड पार्टी एंट्री। तो ये दो प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स थे आपके लिए अभी तक। अदरवाइज़ अभी तक बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसे घिरे हुए हैं कि आपको वे आउट नहीं मिल रहा, आप कंफ्यूज हैं आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं प्रॉब्लम से और आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता कि आपको किस साइड जाना चाहिए, कहाँ से आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए आप कंफ्यूज होकर एक ही जगह पर अटके हुए हैं। आपकी लाइफ भी आपको स्टैग्नेंट लग रही है, एक ही जगह पर अटकी हुई लग रही है। आपको ऐसा फील होता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, सब ऐसे का ऐसा ही है या डाउनग्रेडेड होता जा रहा है, कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा है लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स आपको आएंगी। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं, सही। आपके पास जो ऑलरेडी है आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट जो आप नहीं
पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, आपको उस चीज़ का दुख लगता है। लेट्स से आप मार्केट में गए, आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते थे, बट उससे ही रेलिवेंट, उससे ही कोई जो मिली जुली चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको उसका ध्यान नहीं है कि अच्छा ऐसी एक चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी, बट वो आप नहीं खरीद पाए किसी रीज़न से। मे बी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, या मे बी प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, आपको एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं मिल पाया जो आप चाह रहे थे, तो आप उसके लिए दुखी होंगे। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपकी लाइफ में, जो ऑलरेडी जो सिचुएशंस हैं वो आपको खुशियाँ दे रही हैं, बट आप उनके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं लगा रहे हैं। आप उन चीज़ों की तरफ कंसंट्रेशन लगा रहे हैं जो आपको खुशियाँ, आपको लगता है कि वो आपको खुशियाँ दे सकती थी। ठीक है, बट वो आपको नहीं मिली, वो सिचुएशंस आपके साथ नहीं हुई, तो आप उनके लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। एटलीस्ट आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास हैं। ठीक है, उससे आप थोड़े सेटिस्फाइड भी फील करेंगे और आपकी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड भी हो जाएगी। एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, द वर्ल्ड कार्ड। चलिए, द लास्ट कार्ड ही आपका द वर्ल्ड कार्ड है। इससे पता चलता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए लोग आपको पहचानेंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, नए लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आप फेमस होने वाले हैं। ठीक है, ये हो सकता है आप अचानक से फेमस हो जाए, आपका ग्रुप अचानक से बड़ा हो जाए, बहुत सारे लोग आपको जानने लगे अचानक से। ठीक है, कुछ ऐसा मिरेकल ऐसा हो जाए। ऑल्दो आजकल मिरेकल्स उतने नहीं होते हैं, बट यू नेवर नो किसकी किस्मत में क्या लिखा है। कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि रातों रात, जैसे कुछ लोग होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं, अगले दिन न्यूज़ में आ जाते हैं कि इस इंसान ने इतने करोड़ों की लॉटरी जीती। ठीक है, तो वो हो सकता है। कुछ लोग रातों रात, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगले दिन कोई न्यूज़ रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो जब सोचा ही नहीं होता कि मैं कभी टीवी पर आऊँगा, वो न्यूज़ में डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड आ रहा होता है, उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है अगस्त मंथ में, चांसेस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पाइसेस मीन राशि वालों को अगस्त मंथ के लिए। यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एंजल्स, जिन एंजल्स को आप मानते हैं, जिनकी हो सकता है आप पूजा भी करते हो, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले हम यूनिवर्स का मैसेज एक देखेंगे, एक कार्ड पुल करेंगे। ठीक है, चलिए, एक कार्ड स्पाइसेस साइन के लिए यूनिवर्स का सजेशन, फॉरगिव। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो आपको परेशान करती है, किसी पर्सन से रिलेटेड है या कुछ है, तो आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए। गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, तो अगर हम उन्हें माफ़ करके ग्रजेस, माफ़ करके नहीं रहेंगे, उन्हें उनके जो उनके किए हुए काम है उनको सोच सोच के ग्रजेस अपने दिल में लेके रहते रहेंगे, तो उससे उनका तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं। हम अपनी हेल्थ को भी नुकसान देंगे, अपने ब्रेन को भी हम बार बार सोचते रहेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो फ़ायदा नहीं है। जिसने जो किया, ठीक है, उसके कर्मा उसके साथ है, उसके कर्मा का फल उसको मिलेगा ही। ठीक है, हर किसी को उसके कर्मा का फल मिलता है। तो आप अपने एंड से उन्हें माफ़ कर दीजिए और बाकी सब यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स अपने आप उनके कर्मा का जजमेंट उनको अपने आप पास ऑन कर देंगे। ठीक है, आपको अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है किसी के बुरे कर्मा की वजह से। जिसका अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो उसे माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट कीजिए, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, रादर दैन कि लोगों के लिए ग्रजेस लेके रहें और बार बार उनके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करें। उससे आप दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपना ही बिगाड़ रहे हैं। अब देखते हैं आपके एंजल्स का मैसेज। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी काम, जैसा कि मैंने आपको अभी कार्ड जब निकले थे, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल रही थी, मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे थे, मल्टीपल सिचुएशंस मिल रही थी आपको जहाँ पर आपको चूज़ करना था, तो वो चूज़ करने से पहले आपको बहुत अच्छे से उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट कीजिए, जानिए कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है, किस चीज़ से क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस सिचुएशन को सेलेक्ट करना है, किस चीज़ को आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। हर चीज़ के बारे में पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। किसी के बारे में अगर आपको कुछ कमेंट पास ऑन करना है, कुछ आपको डिसीजन देना है किसी के बारे में, तो पहले अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा उस इंसान के बारे में, वो इंसान कैसा है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, उसके बाद ही आप कुछ उस पर रिएक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके एंजल्स का मैसेज था। बिना सोचे समझे कुछ मत कीजिएगा। इसका इन शॉर्ट ये मैसेज है एंजल्स का। इस कार्ड का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन से पहले उस चीज़ के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी आप उसका फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो ये थी रीडिंग स्पाइसेस साइन के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अगर कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। फिर से वही सीक्वेंस चलेगा, एरीज टू पाइसेस, मे बी उल्टा भी चल सकता है या बीच में से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट साइन था इस साइकिल का। तो अगर आप चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या टॉपिक आप चाहते हैं, किस टॉपिक से हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम कुछ और सोच के उसकी स्टार्ट करेंगे सीरीज़, ठीक है गाइस। टिल देन बाय बाय।